प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला आप सबनों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जेकर तुसीं साडे चैनल ते नवे हो या अजे तक इसनूं सबसक्राइब नहीं किया तो इसनूं हुणे सबसक्राइब कर लो तां जो साडीआं सारियां लेटेस्ट वीडियोज़ दे नोटिफिकेशनस तुहानूं जल्द तो जल्द मिल सकण। अज असीं 10th क्लास दे लई जिहड़ा फाइनल क्वेश्चन बैंक भेजिया गया डिपार्टमेंट वालों, उहदे विचों 2 नंबर दे जिहड़े क्वेश्चनस ने उहनां नूं करांगे सॉल्व। पहले 17 क्वेश्चन आप पिछली वीडियो दे विच सॉल्व कर ले सी, अज आप 18th क्वेश्चन तो करांगे स्टार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, अपने को आ रहा है 18th क्वेश्चन। 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज आर टू पुट इन लाइन्स और इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स सो दैट दे कैन कवर लीस्ट एरिया। तो नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक यानी हरेक ढेरी दे विच किन्नियां बर्फियां होणगियां ओह आपां पता करना है। आपां नूं दित्तियां होईयां ने 420 काजू दीयां बर्फियां, 130 दित्तियां होईयां ने बादाम दीयां बर्फियां। इन्हां नूं एक ट्रे दे विच लगाना है ते हरेक लाइन दे विच बर्फियां दी जिहड़ी संख्या है ओह सेम होनी चाहिदी है। ते नाल ही ये क्या है कि जिहड़ा एरिया होवे ओह घट तो घट होवे तां किन्नियां ऐसियां ढेरियां या इन्नियां लाइनां लगाईयां जा सकदियां ने। हाँ जी, यह है अपने कोल HCF का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन दे विच आपां फाइंड आउट करांगे HCF। सो HCF फाइंड आउट करांगे आपां 420 ते 130 दा। सो इस दे सोल्यूशन दे विच अपने कोल आएगा नंबर ऑफ स्टैक्स यानी कि ढेरियां दी संख्या इक्वल्स टू HCF ऑफ 420, 130। हुण HCF 420 दा ते 130 दा पता करन दे लई आपां जिहड़ा है लॉन्ग डिवीजन मैथड ओ यूज करदे हां। 420 130, हाँ जी, पहला यह जाएगा अपने कोल 13 3 39 3 ते तां अपने कोल आ जाएगा इत्थे 390। सबट्रैक्ट करांगे, सबट्रैक्ट करके आ जाएगा अपने कोल 30। फिर आज 130 नाल जिहदे नाल डिवाइड करते पे सी वो चल जाएगा अपने कोल अंदर। फिर 30 चौका 120, सबट्रैक्ट करके मिलेगा 10। फिर ये 30 जिहदे नाल पहला डिवाइड करते पे सी वो चल जाएगा अंदर अपने कोल। फिर 3 दे टेबल ते 30 मिल जाएगा आपां नूं, सबट्रैक्ट करके 0। हाँ जी, सो अपने कोल आ गया HCF ऑफ 420 एंड 130 10। सो इत्थे जिहड़ा आएगा अपने कोल नंबर ऑफ स्टैक्स यानी कि ढेरियां दी संख्या वो आ जाएगी 10 ते ये बन जाएगा अपने कोल इसका आंसर। हाँ जी, वो नंबर है जिहड़ा इस तरह डिवीजन करते हुए वो नंबर है जिहड़ा जिस दे उत्ते लास्ट टाइम आपां डिवाइड करते हैं यानी इत्थे 10 है जिस ते रिमाइंडर 0 मिलता है तो वो वाला जिहड़ा नंबर हुंदा है उही हुंदा अपने कोल HCF। सो इन्हां दा HCF यानी कि मम्मा सस्सा बाबा आ गया 10 ते बन गया अपना आंसर। अगले 19th क्वेश्चन ते आने हुण आपां फाइंड के दी वैल्यू है जिहड़ी ओह आपां लभणी है। फॉर विच x इज इक्वल्स टू -2 इज रूट ऑफ दिस। यह आपां नूं दिता होया कि x इज इक्वल्स टू -2 इस इक्वेशन का एक मूल है। मीनस जेकर अपने कोल x की वैल्यू दी हुई है तो यह रूट है तो x की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन नूं करेगी सैटिस्फाई यानी कि आपां x की जगह ते -2 इहदे विच भर सकते हैं। सो आपां हुण यही करांगे, x की जगह ते -2 भरांगे, सामने 0 ही रखांगे, उत्थों सॉल्व करके k की वैल्यू लभांगे। सो इत्थों आ जाएगा अपने कोल पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन इनू 1 ले लेने आपां इन 1 यानी कि x बराबर -2 समीकरण 1 विच भरन ते। सो आपां नूं की मिलेगा k दे नाल आ जाएगा -2 उसका स्क्वेयर है, फिर प्लस x की जगह ते आ जाएगा -2, फिर लास्ट दे विच कॉन्स्टेंट टर्म है -6 ते सामने है अपने को 0। सो -2 का स्क्वेयर आ जाएगा 4 नाल है k, सो ये बन जाएगा 4k। आहा माइनस प्लस -2 -6 इक्वल टू 0। हुण इन्हां नूं सिंपलीफाई करांगे तो अपने को आ जाएगा उधर 4k जिहड़ी टर्म है वो एज इट इज रहेगी, -2 -6 -8 हो जाएंगे अपने को इक्वल टू 0। हाँ जी, हुण 8 नूं उधर भेज देंगे, विल गेट 4k इज इक्वल्स टू 8। फिर आ 4 दे टेबल च 8 दी हो जाएगी कटिंग, वी विल गेट k इज इक्वल्स टू 2 एज आर आंसर। सो ये बन जाएगा अपने को इसका आंसर। अगे 20th क्वेश्चन ते आने इफ p-1
p plus 3 and 3p minus 1 are in AP, then find p। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ ਨੇ AP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਤੇ 1 ਤੇ 3 ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ here double of p plus 3 is equals to p minus 1 plus 3p minus 1। हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2p प्लस ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ 2p ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 6। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ p and 3p ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4p -1 will be -2। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ p ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਬਿਨਾ p ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, which implies 2p minus 4p equals to -2। उधर जो है 6 उधर जाके हो जाएंगे माइनस दे। हाँ जी, दोनों के साइन ओपोजिट ने। सो 4p ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2p ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲੇਗਾ 2p ਪਰ ਕਾਦੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਔਨ दैट ਸਾਈਡ both terms are negative, same sign है, so add ਹੋਣਗੀਆਂ। 2 and 6 they will give us 8 but with negative sign। ਆ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ p is equals to 8/2। ਤਾਂ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 8 ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਟਿੰਗ। ਸੋ we will get p is equals to 4 as our answer। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ। 21st ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। It is given that triangle ABC is similar to triangle DEF। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਮਰੂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। एंगल A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੋਂ, एंगल E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੋਂ, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਆਸਕਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਵੈਲਿਊ ਆਫ एंगल C। C ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ एंगल B ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ, ਉਹ एंगल E ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। एंगल B is equals to एंगल E, जो कि हो जाएगा 83 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू तो अपने कोल हैगी हुई है, कितनी है 47। हुण अपने कोल ABC ट्रायंगल दे विचों एंगल B भी है, एंगल A भी है, एंगल C उन्होंने आपां नूं पुछया होया है, तो हुण आपां एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं इहदे विच। सो इत्थे लिखांगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि त्रिभुज के तीन कोणों का जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। वो रीजन आएगा ये पिछे। हुण इन्हां दोनों दी वैल्यूज भर दिंदे आ। 47 डिग्री प्लस 83 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाँ जी, इन्हां नूं ऐड करदे आ। अपने को आ जाएगा 7 ते 3 10, 1 8 1 9 4 13, 130 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आ उधर जाके सबट्रैक्ट करांगे तो इस तो बाद आ जाएगा अपने को एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। सो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी अपने को 50 डिग्री, जो कि बन जाएगा अपने को इस क्वेश्चन के लिए आंसर। आने हम नेक्स्ट क्वेश्चन ते, जो कि 22nd क्वेश्चन है फाइंड 10th टर्म ऑफ एन AP। एक AP यानी कि अंक गणितक लड़ी दी गई है, उसकी 10वीं टर्म है जी आप पता करनी है। तो AP अपने को है। हाँ जी, ये A अपन मिल जाएगा 2, तो D की वैल्यू कढ़ीए तो अपने को आ जाएगा 7 - 2 करके 5। हुण A ते D आ चुके ने, आपां AN का फॉर्मूला यूज करांगे इहदे विच। हाँ जी, AN हुंदा है अपने को A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो फार्मूले हमेशा इंपोर्टेंट ने, तुहानूं ये आने चाहिए ने सारे दे सारे फार्मूले। हुण इहदे विच 10th टर्म कढ़दे होया A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 10 माइनस 1 D, यानी A10 बनेगा A प्लस 9 D। इहदे विच A ते D दीयां वैल्यूज भरदे आ। A है अपने कोल 2, सो 2 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू विच इज 5।
फर्दर ये बनेगा अपने को 2 + 9 5 = 45, 45 ते 2 47 बन जाएगा इसका अपने को आंसर। आने 23rd क्वेश्चन ते हुण नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन सम मैचेस आर गिवन। हाँ जी, एक बॉलर ने जिहड़ियां विकटां लईआं ने कुछ मैचां दे विच ओह दित्तियां गईआं ने ते उहने आपां नूं इहदा मोड यानी कि बोहलक पता करन दे लई किहा है। आपां नूं पता है मोड यानी कि जिहड़ा बोहलक हुंदा है ओह वाली फिगर हुंदी है जिहड़ी बार बार रिपीट होवे यानी कि सब तो ज़्यादा बार रिपीट होवे। हुण इत्थे देखदे हां आपां किहड़ी फिगर है जिहड़ी सब तो ज़्यादा बार आ रही है। ओबवियसली वी कैन सी जिहड़ा 2 है यह सब तो ज़्यादा बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 2 आ रहा है 3 बार, सो सब तो ज़्यादा बार है 2, इसलिए मोड यानी कि बोहलक भी बनेगा 2 ही। सो मोड आ जाएगा इसका 2। तो ये पिछे रीजन दे सकते हो क्योंकि यह सब तो ज़्यादा बार आता है, या फिर एज इट अपीयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। सो यही अपना बस आंसर बन जाएगा। हाँ जी, अगे 24th क्वेश्चन है जिहड़ा इहदे विच आपां नूं 2 इक्वेशनस दित्तियां होईयां ने ते इन्हां नूं करना है सॉल्व। इट मीनस ये 3rd जिहड़ा चैप्टर है उसका है क्वेश्चन। ओके, इन्हां नूं सॉल्व करदियां होईयां अपने कोल ईदर आपां x दे कोफिशिएंट इक्वल करदे हुंदे आ या फिर y दे कोफिशिएंट इक्वल करांगे। सो इहदे विच आपां डायरैक्टली x दे कोफिशिएंट इक्वल करन दे लई इहनूं 3 नाल मल्टीप्लाई कर सकदे आ। लैट दिस बी 1, इनू आप 3 ना मल्टीप्लाई करांगे तो यह बन जाएगा अपने को 3x प्लस हुण आह 3 ये मल्टीप्लाई होएगा 6y प्लस 5 3 = 15 इक्वल टू 0। हाँ जी, इनू 3 नाल क्यों मल्टीप्लाई करते पे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीचे वाली इक्वेशन है जिहड़ी उहदे विच x का कोफिशिएंट 3 है तो इहदे विच है 1। सो इनू 3 नाल कर दांगे, इनू कर दांगे 1 दे नाल, यानी इनू आपां चेंज नहीं करना, ये एज इट इज ही रह जाएगी। सो दूसरी वाली एज इट इज आ जाएगी -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं ये एक्स वाली टर्म भी कैंसल हो जाएगी, वाई वाली टर्म भी कैंसल हो जाएगी। इट मीनस ਇਹਦਾ कोई अपन सोल्यूशन ही नहीं मिलना। आप ये देखिए कि a1/a2 है जेड़ा वो आ रहा अपने कोल 1/-3 ते b1/b2 है जो वो भी आ रहा है 2/-6 करके -1/3 ते c1/c2 आ रहा अपने कोल 5/1। इट मीनस ये दोनों इक्वल ने पर तीजे दे इक्वल नहीं है। इस केस दे विच कोई भी सोल्यूशन नहीं हुंदा। इट मीनस लाइनस हुंदियां ने पैरेलल। सो ये आप लिख सकते हैं नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। हाँ, तुसीं इन्हां नूं कट के दिखा सकते हो कि ये तो कट्टे गए। सो इसका कोई भी सोल्यूशन आपां नूं नहीं मिलेगा, या तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा या फिर स्टेटमेंट दे विच किते कोई साइन का डिफरेंस होना चाहिए। मीनस साइन कोई ना कोई ये चेंज होना चाहिए सी सो दैट दोनों टर्म्स ना कैंसल होंदियां तां आपां नूं एक्स ते वाई दीयां वैल्यूज मिलनियां सी। सो इस केस दे विच इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होएगा, यानी कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। आने आगे 25th क्वेश्चन ते आपां two isosceles triangles have equal angles। तो सम दो भुजी त्रिभुजां दित्तियां होईयां ने, आइसोसेलेस यानी कि सम दो भुजी त्रिभुजां दित्तियां होईयां ने आपां नूं, एंड देयर एरियाज आर इन रेशो 16:25। उन्हां दे खेत्रफलां दा अनुपात आपां दित्ता होया है 16:25। फाइंड रेशो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग हाइट्स, उन्हां दियां संगत उचाइयां दा अनुपात है जिहड़ा वो आपां पता करना है। हाँ जी, क्योंकि जड़ियां दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं इन्हां दे एंगल्स ने इक्वल, तां वो आपस दे विच हो जाणगियां समरूप, क्योंकि आपां एंगल सिमिलैरिटी दे थ्रू उन्हां नूं समरूप सिद्ध कर सकदे हां। सो ये हो जाणगियां सिमिलर होने तो बाद इन्हां दे उत्ते ओही थ्योरम है जिहड़ी वो लगेगी दो समरूप त्रिभुजां दे खेत्रफलां वाली, जो कि हुंदी है दो समरूप त्रिभुजां दे खेत्रफलां दा अनुपात उन्हां दियां संगत भुजावां दे अनुपात दे वर्ग दे बराबर हुंदा है। ते उन्होंने उत्थों आपां ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जिहड़ियां उन्हां दियां संगत भुजावां की जगह आपां इस केस दे विच गल करिए तां संगत उचाइयां दे अनुपात दे वर्ग दे बराबर भी हुंदा है दो समरूप त्रिभुजां दे खेत्रफलां दा अनुपात। सो ही आपां इत्थे यूज करांगे। जेकर हुण आपां सोल्यूशन दे विच जिहड़ियां दोनों ट्रायंगल्स ने उन्हां दियां हाइट्स ले लईए h1 ते h2, तां इधर आ जाएगा अपने कोल रेशियो ऑफ एरियाज
इज इक्वल्स टू h1 ओवर h2 दा स्क्वेयर। साइड्स दे कोरस्पोंडिंग साइड्स दी रेशियो दे स्क्वेयर दे इक्वल ही हुंदा है ते हाइट्स दी रेशियो दे स्क्वेयर दे इक्वल भी हुंदा है रेशियो ऑफ एरियाज जिहड़ी है यानी कि खेत्रफलों का अनुपात। हुण इत्थों अपने कोल आ वैल्यू दित्ती हुई है जो कि है 16 ओवर 25 ते दूसरी साइड ते h1 ओवर h2 उस दा स्क्वेयर ते इहनूं लिख सकदे आपां 4 ओवर 5 दा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू h1 ओवर h2 दा स्क्वेयर। आ कैंसल हो जाएंगे। इट मीनस हाइट्स की जिहड़ी रेशियो है वो आ जाएगी अपने कोल 4 ओवर 5 या फिर 4:5 ए बन जाएगा अपने कोल इज द आंसर। अन्य 26th क्वेश्चन ते टू पोल्स ऑफ हाइट्स 6 मीटर 11 मीटर आर गिवन। दो पोल ने जिन्हां दीयां ऊंचाइयां 6 मीटर ते 11 मीटर ने। डिस्टेंस बिटवीन देयर लोअर एंड्स उन्हां दीयां हेठले जिहड़े हिस्से ने उन्हां दे विच जिहड़ी दूरी है दैट इज 12 मीटर। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੌਪਸ यानी कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ 6th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੋ ਪੋਲਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 12 ਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਮੀਟਰ। ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਮੀਟਰ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 90 ਹੈ, ਇੱਥੇ 90 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 90। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ 12 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਏਗੀ 12 ਤੇ ਆ 6 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 6। ਹੁਣ ਆ ਟੋਟਲ ਹੈ 11। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ 6 ਨਿਕਲ ਗਈ। ਆ ਟੋਟਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11। ਇਹ ਚੋਂ 6 ਚਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। A B C D let this be E। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ CDE ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ CE ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ। ਇਨ ਰਾਈਟ ट्रायंगल CDE यानी कि समकोणी त्रिभुज CDE विच बाय पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस थ्योरम राही। ओके अपने कोल बेस है, अपने कोल परपेंडिकुलर है, आप हाइपोटेन्यूज है जिहड़ा यानी कि कर्ण है वह लभना है। सो CE दा स्क्वायर है जिहड़ा वो आ जाएगा CD दा स्क्वायर प्लस DE दा स्क्वायर। वैल्यूज भरांगे, वैल्यूज भरदे तो अपने को आ जाएगा CE स्क्वायर इधर जो पता करना है। दूसरी साइड ते CD है 12 दा स्क्वायर फिर उधर ते 5 दा स्क्वायर विच इंप्लाइज CE स्क्वायर आ जाएगा अपने को 12 दा स्क्वायर हो गया 144 प्लस 5 दा स्क्वायर हो जाएगा 25। हाँ जी ये बन जाएगा अपने को 169 जो कि हुंदा है 13 दा स्क्वायर। सो अगले स्टैप दे विच इन्हां दे स्क्वायर कैंसल कर दांगे तो CE जिहड़ी है वो आ जाएगी 13 अपने को। मैं इत्थे लिखण लगा CE इज इक्वल्स टू 13 मीटर यानी कि उपरले सिरियां विचली दूरी है जिहड़ी ओह आ जाएगी अपने को 13 मीटर ते बन जाएगा इस क्वेश्चन दे लई अपने को आंसर। अगे 27वां क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड सम ऑफ फस्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 दे पहले 100 गुणजां दा जोड़फल है जिहड़ा वो आपां पता करना है। सो देखते हैं इसका सोल्यूशन। हाँ जी 5 दे पहले 100 गुणज ने तो पहला ही गुणज है जिहड़ा फस्ट मल्टीपल है वो 5, नैक्सट है 10, नैक्सट 15। हाँ जी 5 दा टेबल दी ही गल हो रही है इत्थे। सो ऑन हाँ जी तो फिर जिहड़ा 100वां होएगा 100 नूं 5 नाल गुणा करके वो आ जाएगा अपने कोल 500। ठीक है जी। हुण इत्थों अपने कोल A ते D आपां लैंदे आ। A आ जाएगा 5, D 5 दे मल्टीपल्स चलते पे आ तां ओह तां अपने कोल 5 ही आएगा
ਤੇ an ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 500। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ sn ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n/2 a + an ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ an ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ s ਕਿੰਨੇ ਨੇ 100 ਮਲਟੀਪਲਸ ਨੇ s 100 = 100/2 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 + an ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 500। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 50। ਸੋ 50 × 505 ਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 5s are 25 2 ਕੈਰੀ ਕਰੇਗਾ 5 × 0 0 ਫਿਰ ਉਹ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ 5 5s are 25 ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ 0 ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 28th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ फाइंड 2 होल नंबर्स, दो पूर्ण संख्यावां आपां पता करनियां ने whose sum is जिन्हां दा जोड़ होवे 27 आ जोड़ होना चाहिए ते प्रोडक्ट ते गुणनफल होना चाहिए अपने कोल 182। हाँ जी उन्हां चों पहली संख्या आपां x मान लैंदे आ सोल्यूशन दे विच। ये 4th चैप्टर दा क्वेश्चन है अपने कोल। लेट फर्स्ट नंबर वो आ जाएगा अपने कोल x, यानी कि मान लो पहली संख्या बराबर x ते जोड़ अपने कोल है तो आप दूजी संख्या ले सकते हैं। सो सैकंड नंबर इज इक्वल्स टू जेकर जोड़ होवे एक पता लग गया अपन हिस्सा तो दूजा हिस्सा की होएगा टोटल दे विचों जिहड़ा हिस्सा पता है उन्होंने घटा के आएगा। सो 27 - x -27 नहीं लिखना किसी ने, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਤਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ 27 - x। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 182 ਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ x × 27 - x ਉਹ ਹੈ 182 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ 27x आ मल्टीप्लाई होएगा -x² इज इक्वल्स टू 182। हाँ जी हुण आह दोनों टर्म्स उधर ले जाते हैं क्योंकि x² आप जनरली पॉजिटिव रखते होंगे। सो x² उधर जाके हो जाएगा प्लस का 27x हो जाएंगे माइनस दे ते प्लस का 182 जो कि पहले ही मौजूद है इक्वल टू 0। हुण यह बन गई अपने कोल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो घाती समीकरण। तो इनू सॉल्व करने के लिए आप या तो डी वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट मैथड, या फिर फैक्टराइज कर सकते हैं इनू कि बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म विचकारली टर्म नू तोड़ के। हाँ जी इनू आप बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले तरीके नाल करते हैं क्योंकि जे फैक्टर्स ईजीली लभ जाण फिर तो वह मैथड बेस्ट है अपने कोल। सो ये 182 चाहिए आपां क्योंकि फर्स्ट तो लास्ट का प्रोडक्ट है जिहड़ा वो आएगा 182। 1 × 182 इज इक्वल्स टू 182। ते 13 ते 14 ऐसे नंबर्स ने जिन्होंने मल्टीप्लाई करे तो 182 आंदा है अपने कोल। ते 13 ते 14 तो अपने कोल 27 है जिहड़ा वो भी आ जाएगा। सो इन्हों ही यूज़ करांगे। सो इत्थे लिखा जाएगा फर्दर x² माइनस 27 की जगह ते 13 + 14 पिछे है x प्लस 182 इक्वल टू 0। हाँ जी नैक्सट स्टैप दे विच ब्रैकेट ओपन करते हैं -13x आ माइनस प्लस -14x प्लस 182 इक्वल टू 0। हाँ जी हुण पहलियां दो टर्म्स दे विचों कुछ कॉमन करांगे जो कि होएगा x अंदर आ जाएगा x - 13। इत्थे इनू लिखा जा सकता है 13 × 14। जो आ टर्म का साइन हुंदा है वही बाहर आंदा हुंदा है, दोनों चों 14 कॉमन हो जाएगा, अंदर आ जाएगा x। आ साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर है माइनस। सो माइनस इन्हां चों बचे अपने कोल 13 इक्वल टू 0। हुण आ ब्रैकेट वाली टर्म्स सेम ने, इट मीनस आप सही जा रहे हैं। सो इन्हां नूं कॉमन कर लांगे तो अपने कोल आ जाएगा फर्दर इस तो बाद x - 14 × x - 13 इक्वल टू 0। फिर कली कली नूं 0 दे नाल इक्वेट करांगे तो x - 13 भी इक्वल्स टू 0। इत्थों x इज इक्वल्स टू 14 तो इत्थों x इज इक्वल्स टू 13। सो दोनों ही पॉजिटिव ने वैल्यूज़, कोई भी अपना आंसर बन सकता है। पहली संख्या इन्हां दोनों चों जिहड़ी मर्जी ले लो। सो फर्स्ट नंबर आ जाएगा अपने कोल जेकर 14 लैंदे आ तो सैकेंड आ जाएगा अपने कोल 27 दे विचों 14 नूं सबट्रैक्ट करके
क्योंकि जिहड़ा उन्हां दा सम सी ओह 27 सी। सो एक्स की वैल्यू जेकर आपां इत्थे 14 लै रहे हैं तो 27 चों एक्स यानी कि 14 नूं सबट्रैक्ट करके आपां नूं 13 मिल जाएगा। तो जेकर पहला तुसीं 13 लै लिया तो 27 चों उस 13 नूं सबट्रैक्ट करके 14 मिल जाएगा। सो आंसर आही दोनों बन गए अपने कोल। सो ये आ गया अपने कोल आंसर। अगे आने 29th क्वेश्चन ते जो कि कॉम्पलीमेंट्री एंगल्स ते आधारित है। कॉम्पलीमेंट्री एंगल्स ते आई थिंक ये तुहाडे सिलेबस दे विचों कढ़िया जा चुका टॉपिक, पर हाँ ये क्वेश्चन आ गया, चलो आपां कर लेंदे हैं इसनूं। सो इसदा देखते हैं सोल्यूशन। हाँ जी, साइन 26 डिग्री इनू बदल लेंदे आपां, इनू लिख लेंदे आपां कोस 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, क्योंकि 64 है जिहड़ा 90 चों 26 नूं सबट्रैक्ट करे ते मिलता है। प्लस हाँ जी कोस 26 डिग्री, ये साइन नूं चेंज कर लेंदे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। हाँ जी हुण इत्थे साइन 26 डिग्री इंटू कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि कोस 90 डिग्री माइनस ए लिख लो या थीटा वो हुंदा है साइन ए दे इक्वल। सो इत्थे ए दी जगह है 26 तो ये बन जाएगा साइन 26 डिग्री प्लस कोस 26 डिग्री इंटू ते साइन 90 माइनस ए हुंदा है, साइन 90 डिग्री माइनस ए हुंदा है कोस ऑफ ए। सो ये बन जाएगा कोस 26 डिग्री। हुण इत्थे साइन इंटू साइन एंगल सेम है तो ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर 26 डिग्री प्लस ये बन जाएगा अपने कोल कोस स्क्वेयर 26 डिग्री। हुण साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर एंगल होवे सेम तो यदी आइडेंटिटी हुंदी है अपने कोल, यह मिलता हुंदा है अपने कोल 1 दे इक्वल। सो 1 बनेगा इसका आंसर। रीजन की है साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इक्वल टू 1। सो ये बन गया अपना फाइनल आंसर। इस दे लई आने 30th क्वेश्चन ते हुण कहंदा है 7 B 23 31 आर इन AP, कहंदा है AP च ने तो B दी वैल्यू है जिहड़ी ओह लभो। आपां पहलां भी गल कीती है कि जदों अपने कोल टर्म्स AP दे विच होण कोई भी 3 उन्हां चों जिहड़ी सेंट्रल हुंदी है टर्म ओहदा डबल 2 इंटू B बराबर होएगा पहली ते तीसरी दे सम दे इक्वल। सो 23 प्लस 7 दे इक्वल होएगा ये। सो 2B आ जाएगा अपने कोल 30 दे इक्वल, तो इतों B की वैल्यू 30/2 करके अपने को आ जाएगी 15। सो B आ जाएगा अपने को 15 दे इक्वल। आने नैक्सट क्वेश्चन ते जो कि 31st क्वेश्चन अपने को कहता 2 chords AB and CD of a circle cut each other externally at point P। AB ते CD किसी सर्कल दियां 2 chords यानी कि जीवावां ने जो कि सर्कल के बाहर किते बिंदु P ते कटदियां ने। इफ AB की जी लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है, BP ये दी हुई आपां नूं 3, PD दी हुई है 2 सेंटीमीटर ते CD उन्होंने पूछी है आपां नूं। हाँ जी इसका सोल्यूशन देखते हैं। हाँ जी अपने कोल जिहड़ियां सर्कल दियां सीकेंस हुंदियां ने उन्हां दी प्रॉपर्टी हुंदी है कि जदों वो आपस दे विच बाहर किसी बिंदु ते कटदियां होण तां उस बिंदु तो इत्थे तक दी दूरी है जिहड़ी PB ते PA इन्हां दी गुणा बराबर होएगी PD ते PC दी गुणा दे। तां फिर उत्थों आपां इत्थों जिहड़ी है CD दी लेंथ वो कड्डांगे, अपने कोल आ जाएगा PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PC इंटू PD। हाँ जी सारियां दूरियां P तो लैनियां ने आपां। हुण इह च वैल्यूज भरदे आं आपां। PA जिहड़ी होएगी 5 ते 3 8 हो जाएगी इंटू PB जो कि है 3 इक्वल आएगा PC नूं हले एवें रखते हैं आपां इंटू PD है अपने कोल 2। सो इत्थों आह जिहड़ा 2 इधर आके डिवाइड करेगा। सो 8 इंटू 3/2 इज इक्वल्स टू PC। हाँ जी कट के PC की वैल्यू आ जाएगी अपने कोल 12। हाँ जी PC आ गई अपने कोल, आपां नूं चाहिदी है CD। सो PC दे विच्चों जिहड़ी PD आ उहनूं घटा दांगे, CD इज इक्वल्स टू PC। आ कड्ढण दे आ सारी चो कड्डांगे PC माइनस PD यानी कि 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इसका बन जाएगा अपने को फाइनल आंसर।
आने 32nd क्वेश्चन ते a vertical pole of length 6 meter casts a shadow of 4 meter length। हाँ जी ये डायग्राम बनाने आपां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ 6 ਮੀਟਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੈਡੋ ਹੈ 4 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ 6 ਮੀਟਰ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੈਡੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ 4 ਮੀਟਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡੋ ਬਣਾਇਆ ਉਹ 28 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਹੈ। ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆ ਸ਼ੈਡੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 28 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। फाइंड हाइट ऑफ द टावर, आ जी हाइट है इनू आप एच ले लें, यह आप पता करनी है। हाँ जी आ एंगल इत्थे भी 90 होएगा क्योंकि ये बिल्कुल सीधे खड़े ने। इत्थे ले लें आप ए बी सी डी ते ई, आप एच फाइंड आउट करनी है। हुण जेकर आप इनू ध्यान नाल देखिए ए बी सी ट्रायंगल ते ए डी ई ट्रायंगल नूं, तां इहदे विच दोनों ट्रायंगल्स दे विच एंगल ए है जिहड़ा ओह होएगा कॉमन, छोटी ट्रायंगल च भी है ते वड्डी च भी है, ते आ दोनों च एक 90 का एंगल है। सो इट मीनस ये जड़ियां दोनों ट्रायंगल्स ने ट्रायंगल ए बी सी ते ए डी ई ये होणगियां सिमिलर, यानी कि समरूप कादे थ्रू, एंगल एंगल सिमिलैरिटी दे थ्रू। सो उहदे बारे लिख लैंदे आपां थोड़ा जिहा पहला। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन यानी कि साझा, ते उस तो बिना इनू ले लेंगे 1 ते 2। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई, यानी कि ए बी सी है जी ए डी ई दे समरूप होगी कादे थ्रू, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, यानी कि एंगल एंगल समरूपता, कौन कौन समरूपता। हुण जदों ये हो गई सिमिलर तो इन्हां दी कोरसपोंडिंग साइड्स की रेशो होएगी इक्वल, तो वह आपां लै सकते हैं। हुण उहदे लई आपां एक बार लैंदे आ ए बी, इधरों ए बी उधरों ए डी। सो ए बी ओवर ए डी इक्वल टू इस ट्रायंगल चो लेने बी सी ओवर उस ट्रायंगल चो आएगी अपने को डी ई, उसके कोरसपोंडिंग है जी। फिर ये पिछे रीजन लिख सकते हो, रेशो ऑफ कोरसपोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि समरूप त्रिभुजां दियां संगत भुजावां दा अनुपात। सो वो रीजन ये पिछे आ जाएगा। हुण जिहदी जिहदी वैल्यू है अपने को भरदे आ, ए बी है अपने को 4, सो 4 ओवर आ सारी दी हुई है 28 इक्वल टू हाँ जी बी सी 6 ओवर डी ई एच। हाँ जी इत्थे कटिंग करते हैं 7, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को आ जाएगा इस तो बाद एच इधर दूजी साइड ते 7 × 6 42। सो ये आ जाएगा 42 मीटर इस दा अपने को आंसर, यानी कि जिहड़ा टावर है मीनार है उसकी ऊंचाई आ जाएगी 42 मीटर। आने 33rd क्वेश्चन ते इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी की लेंथ दी हुई है, ए सी की लेंथ दी हुई है, बी सी की लेंथ दी हुई है, कहता एंगल बी है जिहड़ा ओह लभना है आपां। ओके इहदे विच आपां देखदे हां कि पाइथागोरस थ्योरम है जिहड़ी ओह सैटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। हुण एंगल बी लभण दे लई जेकर आपां ट्रायंगल की गल करिए, इत्थे बी लईए तां इत्थे ए इत्थे सी, जे इह पाइथागोरस थ्योरम लगदी होई तां अपने कोल ए बी का स्क्वेयर तो बी सी का स्क्वेयर वह ए सी के स्क्वेयर के इक्वल होएगा। हुण आपां ए बी का स्क्वेयर तो बी सी के स्क्वेयर का जोड़ करके देखते हैं। ए बी का स्क्वेयर प्लस हाँ जी ए बी का स्क्वेयर तो बी सी का स्क्वेयर, ए बी की वैल्यू है अपने को 6√3 उसका स्क्वेयर प्लस बी सी की लेंथ है अपने को 6 उसका स्क्वेयर। सो यह 6 का स्क्वेयर हो जाएगा अपने को 36 इंटू √3 का स्क्वेयर आ जाएगा 3 प्लस ए हो जाएगा अपने को 36। हाँ जी इन्हों मल्टीप्लाई करिए तो 108 प्लस 36 ए हो जाएगा अपने को 144 जो कि 12 का स्क्वेयर होंदा है।
ਤੇ 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ AC ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਮ TC ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼। ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ AC, यानी कि AC हो गया करण, ਤੇ करण ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋ ਬਾय ਕਨਵਰਸ ਆਫ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਹੀਂ एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आ जाएगा अपने को इसका आंसर। स्टूडेंट्स मैनू उम्मीद है जो अज आप क्वेश्चंस सॉल्व किए ने वो तुहानू चंगी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होए, कोई डाउट होए तो तुसी मैनू कमेंट करके या WhatsApp के थ्रू पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी होए तो इसनू लाइक करना ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल शेयर जरूर करना। ते वीडियो नू लास्ट तक देखने लई तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।